अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो गाइस, आज एक बेहतरीन सी कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी कुछ ऐसी है कि एक कंपनी होती है, उसमें एक आदमी काम करता है। उसका नाम जो है समीर होता है। तो वो अकेला अकेला रहता है और जो है ना किसी से ज़्यादा बोलता नहीं। एक बाकी जो दूसरे जितने भी लोग होते हैं वो सब जो है क्या कहते हैं ग्रुप्स में रहते और साथ बैठते, लंच साथ करते। लेकिन समीर वो आखिरी टेबल पे बैठ के खाना खाता था, लोगों के साथ नहीं बैठता था और ज़्यादा बोलता नहीं था। अपने काम से काम रखता था, मेन ये है, अपने काम से काम रखता था। एक दिन एक कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जिसमें बॉस ने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका कामयाब होना ज़रूरी है, ये कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सब लोग ग्रुप्स में बन जाएं और आपस में मिल के काम करें। और सब सब ग्रुप्स में बन गए, बैठ गए और मीटिंग्स हुई, मंसूबे बने, प्रेजेंटेशन बनी। लेकिन समीर को किसी ने अपने ग्रुप में नहीं लिया। और समीर जो है फिर भी अकेला बैठा रहा और अपनी सीट पे बैठ के काम करता रहा। कुछ दिनों बाद वो प्रोजेक्ट फेल हो गया और क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब ऑफिस में टेंशन का माहौल, वो बॉस जो है गुस्से में था। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, सब एक दूसरे पे बात डाल लेते कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो ये ऑफिस में जो है बॉस ने सबको अपने रूम में बुलाया और फिर पूछा कि क्या किसी और के पास कोई और अल्टरनेट प्लान है या फिर कोई और इसके बारे में मंसूबा है। पूरे रूम में खामोशी हो गई, सब एक दूसरे को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कोई बोलेगा। तो एक कोने से समीर उठा और धीरे से उठा और आगे आया और उसने कहा कि सर, मेरे पास एक अल्टरनेट प्लान है, दूसरा मंसूबा है इसका जैसा। तो बॉस ने हैरान होकर पूछा कि तुमने तुमने बनाया? उसने बोला जी। अकेले बनाया? उसने बोला जी। बस वो यानी उसने एक नॉर्मल से अंदाज में कीजिए कि जी मेरे पास है, मैंने बनाया है। तो जब उसने अपना मंसूबा बताया तो अब जब उसने मंसूबा दिखाया तो पूरे रूम में खामोशी हो गई। उसने सिर्फ उसको सॉल्यूशन नहीं दिया था, बल्कि उसने उन प्रॉब्लम्स को भी हल किया था जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो दोबारा से प्रेजेंटेशन बनाई गई, क्लाइंट को दोबारा दी गई और इस बार प्रेजेंटेशन अप्रूव हो गई। और अप्रूव हो गई उसके बाद जो है सब कुछ बदल गया। अब पहले जो उसको कोई पूछता नहीं था, अब सब उसको पूछने लगे, सब उसको खाने पे बुलाने लगे, सब तारीफ़ करने लगे। बॉस ने बॉस ने एक दिन उसे बुलाया और केबिन में ना, अपने केबिन में बुलाया और उससे पूछा कि यार, तुम तो इतने खामोश खामोश रहते थे, ये तुम इतना सब कुछ कब करते रहे? तो उसने फिर जो है जो कहा वो बहुत अलग था। कि उसने बोला कि जब लोग सब बात कर रहे होते थे ना, मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता था। उसके बाद फिर उसने एक और बात कही कि सर, मैं पहले एक और कंपनी में था इससे पहले, और वहाँ मैं बहुत बोलता था और आइडियाज़ देता था, बहुत एनर्जी लगाता था, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं था। तब मैंने एक बात सीखी कि आवाज़ ऊंची करने से पहचान नहीं मिलती, बल्कि वैल्यू खामोश रहकर बनती है। पहचान तब मिलती है जब काम बोलता है। फिर उसने एक और बात कही, हर खामोश इंसान कमज़ोर नहीं होता, वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वक्त आने पर वो अपनी पहचान बनाते हैं। मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है इसका? यानी मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि हर वक्त का बोलना जो है फ़ायदेमंद नहीं होता। हर वक्त का बोलना फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि कभी कभार खामोशी में की गई मेहनत वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। और एक और गहरी बात यह है कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, बल्कि काम करके ख़ुद बनाई जाती है।